ओके आज हम लोग नई चीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज बैलेंस शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आपको ये समझ जाएगा सर, हमने ट्रेडिंग अकाउंट से देखा था, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो क्या मिलता है, ग्रॉस लॉस। वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहां पे लेके आते हैं बेटा, पी एंड एल में क्रेडिट साइड को बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो पी एंड एल की डेबिट साइड को आता है टू ग्रॉस लॉस। लेकिन पी एंड एल से भी कुछ अमाउंट निकलता है, क्या, या तो नेट प्रॉफिट, नहीं तो क्या, नेट लॉस। अब अगर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अगर निकल रहा है तो वो भी कहीं तो ट्रांसफर करना होता है, और वो हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्या, मैं सब समझाऊंगा, ये थियरी पढ़ना ही है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड, और लॉस है तो कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस। और अल्टीमेटली ये जो चीज हम आज सीख रहे हैं ना बेटा, बैलेंस शीट, ये टैली होना चाहिए। इतना आराम से बताओगा, पहले समझ लो कि क्या हम कर रहे हो, और एक बार समझ गए तो बस तुम्हारा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट टैली होगा, मतलब होगा। और अभी तो तुमको ये पूछना पड़ रहा है यार, तेरा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बराबर आएगा, लेकिन जब ये चीज कर लोगे, क्योंकि बैलेंस शीट में तीन बातें होती, कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या, बैलेंस शीट। जब आप ये पूरा सम सॉल्व करोगे, तीनों सेट्स के चीजें बनाओगे, तो जब ये बैलेंस शीट टैली होगा, मतलब दोनों साइड इक्वल बैलेंस आएगा, असेट और लाइबिलिटी। समझ जाना, तुमने सब सही किया है, पोस्टिंग सही की, इफेक्ट सही किए। अब देखो सर क्या है, समझते हैं। बैलेंस शीट पहले नाम नया है हमारे लिए, तो हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीन है सर। बैलेंस शीट ये क्या है सर, एक स्टेटमेंट है। तो यहां पे हमने ट्रेडिंग के आगे क्या लिखा था, अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्या लिखा था, अकाउंट। बैलेंस शीट के आगे अकाउंट मत लिखना। ये क्या है सर, एक स्टेटमेंट है शोविंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्या, बिजनेस कंसर्न, कि भाई कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, एक्चुअली क्या पोजीशन पे बिजनेस है, ये बताता है ये। तो देखते हैं सर, बैलेंस शीट हैज नो डेबिट और क्या बेटा, क्रेडिट साइड। तो सर आप लोगों ने, जब मेरा लेक्चर चलता है तो बहुत ध्यान से सुनना मालिक, आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था तो ट्रेडिंग के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट लिखा, राइट हैंड साइड को क्या लिखा, क्रेडिट। जब आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया, और मैंने कहा था कि फॉर्मेट को अच्छे से ही समझिए, डेबिट क्रेडिट लिखा था, बट बैलेंस शीट को ऐसे कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड लिखना नहीं है। तो क्या लिखेंगे बताऊंगा, लेकिन पहली लाइन ध्यान से सुनिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसीलिए बैलेंस शीट हैज नो डेबिट और क्या बेटा, क्रेडिट साइड, एज इट इज, वो क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है, एंड इट इज नॉट क्या बेटा, अकाउंट। तो ये लाइन ध्यान से समझिए, समझा, बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या नहीं है, अकाउंट नहीं है, इसीलिए बैलेंस शीट को कौन सा साइड नहीं होता, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता। क्या आपको ये समझा? क्या अगर आपके टीचर ने कॉलेज में पूछा कि बताओ बेटा बैलेंस शीट ये अकाउंट है या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। आपके टीचर ने पूछा कि फाइनल अकाउंट में कितने सेट्स ऑफ तुम बुक्स बनाते हो, क्या चीजें आती है फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। जा, तो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सर बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज नॉन एज विच साइड बेटा, लाइबिलिटी साइड। देखो मैंने क्या अंडरलाइन किया, लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज। अब तक हम क्या लिखते थे, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, किधर, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में। बैलेंस शीट में ऐसे मत करना, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड को तुम पर्टिकुलर्स नहीं, क्या लिखोगे, लाइबिलिटीज, एंड राइट हैंड साइड को तुम क्या लिखोगे बेटा, असेट साइड। बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट शुड भी क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट। अ बैलेंस शीट शोज रिजल्ट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ व्हाट, बिजनेस। अब बात आएगी 11th लेवल पे कि सर ये सब है, आपने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखना, लाइबिलिटी, और राइट हैंड साइड को क्या लिखना, असेट। बट इसका मतलब बताओगे जरा सर? हाँ बताता हूं, ये समझो, क्योंकि पोस्टिंग तो अल्टीमेटली आपको करना ही है। लाइबिलिटी का मतलब ऐसा है, आप इसको लेमेन लैंग्वेज में समझते हो कि बहुत बड़ा कर्जा हो गया, या आपके क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिससे आपने उधार पे गुड्स लिए थे और पैसा देना बाकी है, लेना बाकी है, पैसा देना बाकी है। मेरी फीस अगर देनी बाकी तो आपके सर पे वो क्या है, असेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। सर बैंक से लोन लिया तो लोन चुकाना तो पड़ेगा, बोलो यस और नो। तो बैंक लोन, ये जो बता रहा हूं तो इनडायरेक्टली आपको ये भी समझा रहा हूं कि जब ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन रहेगा तो आपको बैलेंस शीट में कौन सी साइड को डालना पड़ेगा, लाइबिलिटी।
क्रेडिटर्स रहेंगे तो कौन से साइड को आएगा, लाइबिलिटी। अच्छा सर कैपिटल भी बोलता हूं मैं, कैपिटल कौन से साइड को जाएगा, लाइबिलिटी साइड को जाएगा। बट आप बोलोगे सर कैपिटल का मतलब क्या, जो बिजनेसमैन खुद का पैसा कहां पे इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में। सर एक मिनट, लाइबिलिटी का मतलब होता है दूसरों से पैसा जो लिया था वो क्या करना, वापस लौटाना। और आप बोल रहे हो कैपिटल का मतलब क्या है सर, जो बिजनेसमैन ने खुद क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया। तो मेराज पैसा, मेराज बिजनेस, मेराज इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी साइड को क्यों आएगा। एक बात लिख रहा हूं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि बिजनेसमैन का भले पैसा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जेठालाल का बड़े गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन जेठालाल जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा देता है तो हम लोग अकाउंटेंट किसके, जेठालाल के या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के, मतलब हम बिजनेस के अकाउंटेंट है। और अगर हम बिजनेस के अकाउंटेंट है तो हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बताओ जरा एवरीबॉडी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गला इलेक्ट्रॉनिक। तो हम ये सोचेंगे सर कि बिजनेस को जेठालाल ने पैसा उधार दिया है और जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस को पैसे लौटाने पड़ेंगे, इसीलिए कैपिटल हमेशा कौन सी साइड को आता है बेटा, लाइबिलिटी। ये कुछ बातें याद रखो कि बैलेंस शीट अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया है तो कैपिटल ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, कैपिटल कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को। समझा क्या बेटा एवरीबॉडी। और एक चीज लिखना, टू और बाय नहीं लिखते, सब बताऊंगा पूरा लेक्चर, आप मतलब समझो मेरा, सारी बातें समझेगी। तो लाइबिलिटी मतलब इन शॉर्ट समझ गया आपको क्या है, लाइबिलिटी साइड को क्या जाता है बेटा, कैपिटल। लाइबिलिटी साइड को क्या जाता है, क्रेडिटर्स, लोन, ये सारी बातें, बिल्स पेएबल जो देना बाकी है। असेट मतलब क्या सर, जैसे कि मैंने बिल्डिंग खरीद लिया, अब बिल्डिंग मेरा क्या हो गया सर, असेट। फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर क्या हो गया, असेट। और दोस्तों असेट समझाने के लिए मुझे 11वीं का पहला या दूसरा लेक्चर या पहला या दूसरा चैप्टर बताना बहुत जरूरी है, और वो समझो। और इतना डिटेल में कोई इस चैप्टर पे आके नहीं बताता, सीधा बोलते पोस्टिंग कर दो, बच्चे अंधों की तरह बोल देते लैंड, हाँ असेट को डाल दे, लर्न कर लेते लिटरली। हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, एक गुड्स और एक क्या बेटा, असेट्स। ये बहुत बेसिक पहले दूसरे चैप्टर की बात बता रहा हूं। व्हाट डू मीन बाय गुड्स सर, सर जो भी चीजें, जिन चीजों में मैं क्या करता हूं, ट्रेड, या जो रीसेल करने के पर्पज से लाता हूं मैं, ठीक है, रीसेल मतलब सर मैंने ना एसी खरीदा, और एसी खरीदा इसीलिए क्योंकि मेरा एसी बेचने का दुकान है, मैं एसी बेचता हूं उसमें, एयर कंडीशनर। तो यस एसी मेरे लिए क्या हो गया, असेट की गुड्स, गुड्स, क्योंकि मेरा बोला ना एसी बेचने का मेरा दुकान है जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, तो ये परचेसेस कहलाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट को चला जाएगा। टेंशन मत लो, ये बताया रहेगा करके उन्होंने कि ऐसी है वगैरह, ऐसे नहीं देंगे सर। लेकिन मैंने ना बिजनेस में, ये मेरा क्लासरूम है और वहां पे एसी लगा दिया मैंने, रीसेल के लिए, कंसेप्ट समझो, रटना नहीं है। मैंने क्लासरूम में एसी लगा दिया, क्या मेरा पर्पस ये था कि एसी में बिजनेस करना है, एसी बेचना था क्या, नहीं, मैंने बिजनेस यूज के लिए लिया, इसलिए वो क्या कहलाया जाएगा, असेट। बिल्डिंग सर क्या होगा, असेट। यूजुअली बिजनेसमैन इसी चीज के लिए था, फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, असेट। याद रखना दोस्तों, कैश जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है कैश इन हैंड होगा, नहीं तो कैश एट, ऐसे बातें आएंगे, कैश इन हैंड और क्या, कैश एट बैंक। ये सब भी आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस का असेट माना जाएगा, कि तुम्हारे पास कैश पड़ा है तो तुम्हारा असेट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी क्या होता है, असेट। एनीवेज मैंने तो आपको असेट का मतलब बता रहा था। गुड्स मतलब क्या सर, जो ट्रेड करते हैं, असेट मतलब जो बिजनेस यूज के लिए लेते हो। लेकिन असेट में दो प्रकार होते हैं, कौन सा सर, एक टेंजिबल असेट और एक कौन सा असेट, इनटेंजिबल। ये हमने वापस सीखा था बचपन में 11वीं में, मतलब दूसरे तीसरे चैप्टर पे। टेंजिबल असेट मतलब क्या सर, वो असेट जिसे मैं देख सकता हूं, जिसे मैं छू सकता हूं, जिसे मैं महसूस कर सकता हूं। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग को अपन देख सकते हैं, यस सर, टेंजिबल असेट है।
सर उसके बाद फर्नीचर, क्या फर्नीचर को हम देख सकते हैं? यस सर। छू सकते हैं? यस सर, टेंजिबल असेट है। उसके बाद सर मैं कहता हूं आपको कि मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, इट इज ऑल्सो टेंजिबल, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, भी किया हुआ है, फिजिकल फॉर्म। सर गुडविल, गुडविल मतलब क्या? रेपुटेशन, नाम होता है लेकिन दिखता नहीं, मतलब क्या आप उसे छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो सर लेकिन टच नहीं कर सकते। गुडविल कौन सा असेट हो गया बेटा? इंटेंजिबल। याद रखना गुडविल भी क्या रहेगा? असेट रहेगा। और आपने बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब 11 फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, कि गुडविल इज डैश डैश असेट, विच असेट? इंटेंजिबल। फर्क नहीं पड़ता टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है, लेकिन मैं आपको बता के रख रहा हूं असेट के कितने प्रकार है, दो, टेंजिबल और क्या? इंटेंजिबल। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी बातें अगर आई बेटा तो आपको कहां पे पोस्ट करनी है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के कौन से साइड को? असेट साइड को। और एक चीज बता देता हूं, आपके दो नाम आपको दिखेंगे पोस्टिंग के वक्त। एक नाम दिखेगा क्या? क्रेडिटर। और एक नाम दिखेगा क्या बेटा? डेटर। डेप्टर मत बोलना, एक क्रेडिटर और एक क्या दिखेगा? डेटर। मुझे बताओ ये दोनों ही चीज बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन कौन सा लाइबिलिटी साइड को जाएगा? क्रेडिटर का मतलब जिसे पैसे बिजनेस को देने हैं, और डेटर मतलब जिससे बिजनेस को पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसा लेना है तो भी आज नहीं तो कल फीस तो आ जाएगा, तो टेंशन नहीं है, तो मेरा असेट ही है जो मैं बोलता हूं पैसा आएगा। समझ रहे हो? तो डेटर आपका क्या होता है बेटा? और क्रेडिटर आपका कौन से साइड को जाता है? लाइबिलिटी। कितना समझा? और एक नाम आएगा, बिल्स पेएबल। पेएबल मतलब अगेन पैसा क्या है? देना है। पेड नहीं बोला, क्या बोला? पेएबल। पेएबल मतलब देना बाकी, तो बिल्स पेएबल देने मतलब कहां पे आ जाएगा? लाइबिलिटी। और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब जैसे डेटर से पैसा आना है ना भाई, बिल्स रिसीवेबल 11th लेवल पे इतना है समझो, आना बाकी है तो असेट है, तो कहां पे जाएगा सर? बिल्स रिसीवेबल, असेट साइड को। एनीवेज मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया असेट्स क्या होते हैं, गुड्स में और असेट में फर्क समझाया। असेट में मैंने आपको बता दिया बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैश एट बैंक, डेटर, ये सारी चीजें। क्लोजिंग स्टॉक असेट को और एक चीज जाता है, क्या जाता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक भी असेट को जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को जा रहा था, एक कहां पे जाएगा? असेट साइड। तो ये सिर्फ नाम समझो। अब तक आपने क्या देखा थियरी में? बैलेंस शीट हैज नो डेबिट और क्या? क्रेडिट साइड, बिकॉज बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है, क्या नहीं है? अकाउंट नहीं है। तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता तो क्या होता है सर? लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखते हैं? लाइबिलिटी। और राइट हैंड साइड को क्या लिखते हैं? असेट। ये ऑब्जर्वेशन किया क्या आपने? बोलो यस सर नो। हाँ, इन द बुक्स ऑफ वही लिखेंगे हम लोग, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं मैं, और देख लो। देखो, ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट शो ऑफ द विच साइड बेटा? असेट साइड। एंड ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, सॉरी, ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट ऑन शो ऑन विच साइड बेटा? लाइबिलिटी साइड। पर्सनल अकाउंट मतलब राम का अगर डेबिट बैलेंस है, राम का अगर क्रेडिट बैलेंस है, तो वैसे डेटर है, क्रेडिटर है, उसके हिसाब से वही बताया। डेटर कहां पे दिखेंगे? असेट। क्रेडिटर कहां पे दिखेंगे? लाइबिलिटी। नो नॉमिनल अकाउंट विल अपेयर इन द व्हाट? बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सर। नॉमिनल अकाउंट कहां पे नहीं दिखेगा? बैलेंस शीट। मतलब क्या सर? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कहां पे जाता है? पी एंड एल। वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, कहां पे जाता है? ट्रेडिंग। वेजेस ट्रेडिंग में जाता है ना। उसके बाद रेंट नॉमिनल अकाउंट है, कहां पे जाता है? पी एंड एल। अगर आपने सम किए रहेंगे तो आपको पता है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड, तो ये सब नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन आ गया बिल्डिंग, इट इज रियल अकाउंट। और ये बिल्डिंग मतलब असेट है, तो बैलेंस शीट कहां पे जाएगा? असेट साइड। कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस दे रहे, कैपिटल यूजुअली कहां पे जाता है? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी। डेटर्स पर्सनल अकाउंट है सर, डेटर्स बैलेंस शीट, असेट। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, लाइबिलिटी। तो याद रखना, अगर आपको कॉलेज में पूछा कि बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट नहीं जाता, तो नॉमिनल अकाउंट अपेयर नहीं होता। किधर बेटा? बैलेंस शीट। बोलो यस और नो। यस। ये थियरी और लेक्चर देख के जितना मैं लिख रहा हूं, मेरे को नोटबुक में प्रॉपर नोट्स चाहिए। अभी आप नहीं निकालो, लेकिन बाद में लेक्चर देख के लिखो जरूर। सर और एक ऑब्जर्वेशन करा रहा हूं, हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्या लिखते थे? फॉर द ईयर एंडेड। पी एंड एल में भी क्या लिखते थे? फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट को ध्यान से देखना, क्या लिख रहे हैं?
एज ऑन, और इसका मतलब है बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है उस पर्टिकुलर दिन का। समझ में आया क्या? बैलेंस शीट क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है उस पर्टिकुलर दिन का। मतलब हम बैलेंस शीट को जब जब बनाएंगे हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज ऑन, नॉट फॉर द ईयर एंडेड। कुछ बेसिक बातें समझे आपको एवरीबॉडी? यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है कि नहीं लिखना? नहीं लिखना। सर पर्टिकुलर्स लिखते थे हम ट्रेडिंग पेंडल में, यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख रहे हैं? लाइबिलिटीज, और इधर क्या लिख रहे हैं? असेट। ये जितने भी मैं अभी पढ़ रहा हूं ये तो परफॉर्मा है, फॉर्मेट है, तो याद रखना लाइबिलिटी साइड को यही बातें जाएंगी। कैसे जाएगी पहले ही बता रहा हूं। कैपिटल आप ओपनिंग कौन से कॉलम में लिखोगे? हमेशा इनर कॉलम में। और क्यों इनर कॉलम में? कैपिटल लिख के आप 4 लाइन छोड़ दोगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे और बाकी की लाइबिलिटी इसके नीचे लिखोगे। वाई? क्योंकि कैपिटल में क्या ऐड होता है बेटा? और ये कहां से आता है? नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर इंटरेस्ट रहा वो भी क्या हो जाता है? ऐड। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? लेस। और अगर लॉस हुआ वो भी क्या हो जाता है? माइनस। तो इतनी सारी चीजें कैपिटल में हमको करनी है। इसीलिए कैपिटल जब आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे, कैपिटल का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे? आउटर कॉलम या इनर कॉलम? इनर कॉलम। और उसके नीचे एटलीस्ट 4 से 5 लाइन छोड़ के एक क्या करने का बेटा? अंडरलाइन करने का। क्या होगा पता नहीं, क्योंकि सब में आगे आपको समझेगा। सीधा आपको आदत है कैपिटल लिखा लगेज क्रेडिटर लिख दोगे चिपका के, चलेगा नहीं। कैपिटल हमेशा कौन से कॉलम में लिखना? अमाउंट इनर कॉलम में, क्योंकि कैपिटल में हमको अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट क्या करना पड़ता है बेटा? ऐड। अगर पी एंड एल से लॉस आया तो लॉस क्या करना पड़ता है? माइनस। ये तो फॉर्मेट है इसलिए सारी बातें थी। अगर आपको दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ऐड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या रहेगा? ऐड। ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से क्या होता है बेटा? माइनस। और इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग भी क्या होगा? माइनस। एनीवेज ये तो कैपिटल का स्ट्रक्चर बताया, मैं सिखाऊंगा सब। ये कुछ बातें याद रखना कंपलसरी। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट की कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन दिखा, विच साइड? बैलेंस शीट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। इसका मतलब बता देता हूं समझने वाले को। व्हाट डू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? करंट अकाउंट होल्डर को यह फैसिलिटी दी जाती है कि आपके बैंक में 0 बैलेंस है, फिर भी आप 1 लाख तक पैसा निकाल रहे हो, तो आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, ओवर विड्रॉ किया, तो ये आपकी लाइबिलिटी के आपको बैंक को वापस क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटी। क्रेडिटर तो क्या जाएगा बेटा? लाइबिलिटी। ये सुंदरी नहीं है, ये क्या है? सन्ड्री। क्या बोलते हैं इसको? सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल मैंने बता दिया कहां पे जाता है? लाइबिलिटी। ओके। हर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किधर जाएगा? लाइबिलिटी। अब मैं बताता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या। सर वर्ड क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या? एक्सपेंसेस। बोलो आउटस्टैंडिंग क्या? एक्सपेंसेस। सर तुम्हारे घर पे लाइट बिल आया, ठीक है, लाइट बिल आया सर, जो बीच तुम पावर यूज करते, लाइट बिल आया 1000 रुपया, तुमने पेड नहीं किया। अगले महीने का लाइट बिल आया 2000 रुपया, तुमने पेड नहीं किया। अब टोटल 1 और 2 कितना हो गया? 3। अज्यूम करो अलग अलग है। और एक महीने का लाइट बिल आया वापस 1000 रुपया, अब टोटल कितना हो गया? 4000। तुमने पेड नहीं किया, वो इलेक्ट्रिसिटी वाले और कट करके चले गए। अब जब तक पेड नहीं करोगे वापस बिजली बिल मीटर बीतेगा क्या? नहीं। तो आपको पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना है? देना तो पड़ेगा। दिया है कि बाकी है? बाकी। तो जो बाकी रहता है ना पैसा देना, उसको क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना? खर्चा जो ड्यू हो चुका है बट पेड हुआ नहीं है। मेरे सैलरी वर्कर की बार, और अकाउंट हम 12 महीने का करते हैं, उसका पर मंथ सैलरी 10,000 था। सर पर मंथ सैलरी अगर 10,000 है, एक महीने का सैलरी अगर 10,000 है, तो 12 महीने का कितना सैलरी जाना चाहिए? जरा बताना मुझे। 1,20,000 सैलरी जाना चाहिए। लेकिन सर आपको बताया है कि मैंने सैलरी कितना दिया पता है? सिर्फ 1 लाख। इसका मतलब देनी चाहिए थी कितनी? ड्यू कितनी थी? ड्यू मतलब ऑलरेडी हो चुका है, 1,20,000 देना चाहिए था 12 महीने में। दिया कितना है मैंने? 1 लाख। कितना बाकी है? तो ये 20,000 को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब एक्सपेंडिचर। और आउटस्टैंडिंग खर्चा कौन सी साइड को दिखता है बेटा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को। क्या इसका मतलब समझा क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। बोलो यस और नो। ये इसीलिए अभी ध्यान दो क्योंकि आगे तो सम में सिर्फ अमाउंट बदलता है। मैं आपको 10 नहीं 1000 सम दे दूं,
हजार के हजार सम में आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा, आउटस्टैंडिंग कुछ भी आएगा। तुम बोलोगे सर ये तो वेजेस आया ना, P&L, अरे ट्रेडिंग में डालो क्या ढोकले। अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है, बाद में तो बहुत चीजें सिखानी अभी भी, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस पकड़ के डालेगा नहीं ट्रेडिंग में, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग किधर जाता, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। इसीलिए मेरे इस लेक्चर पे ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा, एक्सपेंडिचर कहा जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लाइट बिल है, आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा रहा किधर जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड को। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या सर, प्री रिसीव्ड इनकम में यहां पे लिख रहा हूं एक ऐसे, इनकम रिसीव्ड इन व्हाट बेटा, एडवांस। मतलब सर आपकी 11वीं की बैच 2023 अप्रैल में खत्म होगी और मैं 2022 में अगर आपसे फीस ले लेता हूं तो मैंने तो प्री रिसीव्ड क्या फीस, लेकिन मेरा लाइबिलिटी ना कि मैं आपको 2023 तक पढ़ाऊं। तो अगर आप इनकम पहले लेते हो, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको बताओ तो, प्री रिसीव्ड इनकम। अरे बाप रे सर ये क्या होगा, मैं तुमको सब समझा के बताऊंगा, लेकिन आज कंसेप्ट समझ लो। अगर आपको इनकम किसी ने एडवांस में दिया है तो बिजनेस के लिए वो असेट रहता है कि लाइबिलिटी रहती है, आंसर इज लाइबिलिटी रहती है। वापस एक बार बता रहा हूं और लॉजिक समझो, अगर लॉजिक पढ़ा तो बात करना सर मेरे को, आप लोगों ने आपका एक महीने का फीस था क्लास का सपोज 1000 और क्लास चालू होते हैं जनवरी में, एग्जांपल आपको समझे इसलिए बता रहा हूं, और क्लास खत्म होते हैं दिसंबर में 12वें महीने में फॉर एग्जांपल। तो जनवरी टू दिसंबर 12 महीने का आपका फीस कितना हो रहा था, 12,000। आपने क्या किया, आप अभी देखो क्या हुआ, और मैं अज्यूम कर रहा हूं मंथ वाइज जा रहा हूं इसलिए अजम्पशन रखो, आपने इसी महीने में क्या किए, मुझे पूरे के पूरे 12,000 रुपए दे दिए। तो इस महीने का इनकम तो 1,000 था, लेकिन 11,000 आप मैंने कैसे लिया आपसे, एडवांस में। तो ये 11,000 किधर दिखेंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। क्यों, साल का अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन एग्जांपल समझिए इसलिए महीने का ही बता रहा हूं आपको। नहीं तो ऐसे समझो इस साल का रिलेटेड 1,000 था, लेकिन आपने 5 साल का एडवांस में पैसा दे दिया मुझे। कितने साल का दे दिया, 5 साल का, 5,000 रुपया दे दिया। इस साल का रिलेटेड कितना था, 1,000, एक्स्ट्रा कितना दिया आपने, 4,000। ये इनकम क्या रिसीव्ड है, एडवांस। और इनकम कभी भी एडवांस आए तो क्या होता है, बिजनेस का लाइबिलिटी, इतना याद रखो सर। तो आपका बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड खत्म। कोई डाउट इसमें बेटा, नहीं। तो लाइबिलिटी साइड खत्म, तो अब हम जाएंगे असेट साइड को। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड इज डन, असेट साइड। कैश इन हैंड हमेशा कहा आएगा बेटा, असेट साइड। कैश एट बैंक कहा आएगा, असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज असेट, रिसीवेबल मतलब आना बाकी है। डेटर्स असेट साइड, सन्ड्री डेटर। गुडविल असेट, और गुडविल क्या, रेपुटेशन, इनटेंजिबल असेट, समझ में आया क्या। फर्नीचर असेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब यहां पे नई बात है जो मुझे आपको समझानी है। सर ये बिजनेस है, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन हियर। 11वीं में बच्चा क्लास लगाने आया, मैंने बोला 11वीं की फीस 1 लाख रुपए है, 12वीं की फीस 1 लाख रुपए है, टोटल दोनों ईयर की फीस कितनी होगी, 2 लाख। लेकिन अगर आप वन टाइम पे करते हो सर, तो आपको 11वीं में अगर पेड की, यहां पे ध्यान दो, 11वीं में अगर फीस पेड की तो आपको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 1,80,000। तो इस बंदे ने क्या किया पता है, 11वीं में ही 1,80,000 दे दिए, 11वीं के 90,000 और 12वीं के कितने, 90,000। तो मैं बोलूं इसने करंट ईयर में अगले साल का फीस भी पेड कर दिया है। तो ये एक्स्ट्रा एडवांस में जो पेड करते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, प्रीपेड। क्या कहा जाता है, प्रीपेड। और प्रीपेड क्या होता है पता है तुम्हारा, असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, असेट। तुमने प्रीपेड वर्ड कॉमर्स में आने से पहले कहां पे सुना होगा पता है, सिम कार्ड, प्रीपेड अकाउंट, मतलब प्रीपेड है, या फिर वो प्रीपेड का अपोजिट क्या रहता है, फिर वो पोस्ट पेड। अच्छा प्रीपेड क्या सर, पहले आप 100 रुपए का रिचार्ज मारो तो महीना भर सर्विस यूज करो। मतलब अगर आपने आज 100 रुपए का रिचार्ज मारा, 200 रुपए का रिचार्ज मारा, जो भी स्कीम है, आप पहले पेड करो फिर सर्विस यूज करो। तो पहले पेड किया मतलब आपका असेट है ना, आप महीना भर सर्विस यूज कर रहे हो।
तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड को। याद रखना, अभी तो मैं बता रहा हूं, जब सम सॉल्व करेंगे तो वापस समझाऊंगा, लेकिन एक चीज याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा किधर जाएगा, बैलेंस शीट असेट, और आउटस्टैंडिंग इनकम भी किधर जाएगा, बैलेंस शीट असेट। तो बेटा याद रखो, अभी दो बातें बता रहा हूं और बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, तो बैलेंस शीट में दिक्कत आएगी ही नहीं, और बच्चों को 12वीं में जाने के बाद भी इसी पॉइंट में दिक्कत होती है। वर्ड आएगा क्या, आउटस्टैंडिंग, क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो अपने बच्चे ऐसे गलती नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग दो रह सकता है, एक आउटस्टैंडिंग क्या रहेगा, एक्सपेंसेस, मतलब पैसा देना बाकी है, और एक आउटस्टैंडिंग क्या रह सकता है बेटा, इनकम, मतलब पैसा आना बाकी है, मिलना बाकी है। तो अगर पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह वगैरह, अगर पैसा देना बाकी है तो बैलेंस शीट के कौन से साइड को दिखेगा, लाइबिलिटी साइड। और अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो बैलेंस शीट कहां पे दिखेगा, असेट साइड। बस खत्म, इतनी सी बात थी। क्या चार्ट समझा क्या सबको? बाद में जब लेक्चर देखोगे तो स्क्रीनशॉट निकालना, नोटबुक में लिखना, अभी तो मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, या जो ऑनलाइन देख रहे पॉज करके लिख लो। सर क्या है आउटस्टैंडिंग, हर आउटस्टैंडिंग चीज असेट साइड या लाइबिलिटी साइड को नहीं जाएगी, उसके लिए कंसेप्ट है। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, खर्चा आउटस्टैंडिंग है, पैसा देना बाकी है तो लाइबिलिटी, लेकिन पैसा आना बाकी है तो क्या, असेट। समझा मालिक, एवरीबॉडी? सब में तो दिया ही रहेगा, तब अपन देखेंगे क्या, सारी बातें यहाँ पे समझ लेते हैं सर। और क्या था, और क्लोजिंग स्टॉक भी कहां पे जाता है बेटा, बैलेंस शीट के असेट। और आप देखो असेट साइड में ना मालिक प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है, क्योंकि असेट साइड में कुछ आता ही नहीं। जितना तुम्हारा टोटल लाइबिलिटी साइड का आएगा उतना टोटल क्या आना चाहिए, असेट साइड का आना ही चाहिए। ये रूल बता रहा हूं अभी फाइनल अकाउंट के आंसर का। मतलब सर अगर असेट साइड का टोटल आया 1,00,000 रुपया, लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 1,00,000 रुपया, तो असेट साइड का कितना आना चाहिए, 1,00,000। अगर दोनों टोटल मैच नहीं हुई तो समझने का आपने गलती, मैच होना ही चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते बताए, असेट असेट को डाल देते, लाइबिलिटी लाइबिलिटी को पोस्ट कर देते, लेकिन जो नेट प्रॉफिट था ना वो ऐड करना भूल जाते, तो उतना अमाउंट का डिफरेंस आता लाइबिलिटी साइड को। तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए आपका, बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली। टैली मतलब क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। समझ आ गया बेटा एवरीबॉडी? अब देखो अगर आपको ये चीज समझिए, और आई होप तुमने ध्यान दिया है और ये चीज अगर समझिए, तो देखो बैलेंस शीट आगे के सम कैसे रहेंगे उस चीज को जरा समझने की कोशिश करना। और ये विदाउट एडजस्टमेंट बात कर रहे हैं सर, एडजस्टमेंट भी आएगी जिंदगी में। अब ये वाला सम है, रॉयल्टी किधर जाता है सर, ट्रेडिंग। ड्रॉइंग्स क्या है, बैलेंस शीट में कैपिटल में से क्या होता है, माइनस। हमने देखा ना कैपिटल में से ड्रॉइंग क्या था, माइनस होता है, क्योंकि मैंने पैसे डाला, मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। ड्रॉइंग्स मतलब क्या, समझ रहा है ना, जो आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग्स। वेजेस किधर जाएंगे, वेजेस किधर जाएंगे, परचेसेस किधर जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ड्राइंग्स के दो इफेक्ट है, मैं बाद में आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल वो ड्राइंग्स एक तो परचेसेस में से माइनस करते, ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिखते कभी कभी, लेकिन वो बताऊंगा कि क्या है, वो एडवांस कंसेप्ट। अभी फिलहाल इतना ध्यान दो, परचेसेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग। कैश क्या है, बैलेंस शीट का असेट साइड। अभी समझा है ना बेटा, कैश क्या है, ये आपका ना ट्रेडिंग है ना पीएनएल वाला आइटम है, कैश तो आपका असेट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कुछ भी पकड़ो, ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट असेट। सेल्स रिटर्न आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक कैशेड बैंक है ये, बैलेंस शीट असेट। इंश्योरेंस पीएनएल, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट, बैड डेट्स पीएनएल चला जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएनएल, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड, रेंट वगैरह समझ खत्म हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी, लेकिन ये कैपिटल लिखने के बाद उसके नीचे 5 से 6 लाइन क्या करोगे, छोड़ दोगे, और कैपिटल हमेशा कौन से कॉलम में लिखोगे बेटा, इनर कॉलम में। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बस ऊपर के नाम यहां पे आए सर। और एक चीज ऑब्जर्व करो, डेबिट बैलेंस में जो भी आया ना वो हमेशा किधर गया, असेट साइड को, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट साइड देखो कहां पे गया, या तो लाइबिलिटी नहीं तो ट्रेडिंग पेंडल के क्रेडिट साइड को। कोई बच्चा बोलेगा सर
ये बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या विषय है भाई? अब तेरा को अक्कल चाहिए। जब मैंने बताया बैंक ओवरड्राफ्ट ये तेरा एक्स्ट्रा पैसा निकाला है, लाइबिलिटी, और तूने तब ध्यान दिया, तो अब तेरे को पोस्टिंग करते आना चाहिए। किधर जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, पेड करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बिल्स पेएबल, तो बैलेंस शीट क्या? लाइबिलिटी। कैपिटल ऑलवेज कहा जाता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को जाता है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड को। खत्म। अब पूरा सम होगा, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट लॉस जो निकलेगा और कैपिटल में एडल्यूस होगा। और अब तुम्हारा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए मालिक? टैली। तुम क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जाएंगे अभी। क्लोजिंग स्टॉक के क्या ये दो इफेक्ट जाएंगे? एक ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। और एक बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा? असेट साइड। तो आप लोगों को ये दो बातें याद रखनी। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे पोस्ट करना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट के क्या? असेट साइड। फिर आप देखो, पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपने कंपलसरी लिखना है इन द बुक्स ऑफ जो भी है, ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट बनाओ। आपके टेक्स्ट बुक में भले उन्होंने एक ही अकाउंट में दिया है, लेकिन आप हमेशा ट्रेडिंग अलग, P&L अलग और क्या? बैलेंस शीट अलग बनाओगे। ठीक है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं रखनी अपने को। ठीक है, और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड नहीं, क्या लिख रहे बेटा? बैलेंस शीट क्या के? एज ऑन। ठीक है, देखो लाइबिलिटीज, असेट आप सब पोस्ट करना। प्रॉफिट जो आया कहां से आया सर? ट्रेडिंग अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया, नीचे क्या लिखा बेटा? ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। और वो क्या कर देते यहां पे? ऐड। ड्रॉइंग्स रहेगा तो क्या कर दिया? माइनस। और बाहर क्या गया? नेट इफेक्ट कितना जो भी अमाउंट है। क्रेडिटर आ गए, बिल्डिंग वगैरह आ गया, और ये बैलेंस इज इक्वल टू क्या? दिस बैलेंस। और एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे टू और बाय लिखा है क्या किधर भी? नहीं। तो बैलेंस शीट में टू और बाय लिखते नहीं, वो सिर्फ अकाउंट में लिखोगे। समझा क्या मालिक? यस और नो? अगर यस है तो सर इलस्ट्रेशन 2 मैं कोशिश करूंगा आपके सामने पहले सारी चीजें समझ के। अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो क्या लिखूंगा? टी। प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्या लिखूंगा? P&L। बैलेंस शीट के असेट साइड को जा रहा है तो सीधा मैं बी ए लिखूंगा, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को जा रहा है तो BL लिखूंगा। क्या रेडी हो आप लोग? चलो, उन्होंने क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको हमेशा फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का? मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट अकाउंट बेटा? फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च दिया हुआ है, और इतना अगर कर दिया तो बाद में मुझे नहीं लगता और कुछ करने की जरूरत है सर, क्योंकि यहीं पे तो आपका आंसर बनता है। फिर पोस्टिंग करो, कैलकुलेशन करो, आंसर तो आ ही जाएगा। यही वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता है बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के देखो डेबिट बैलेंस है तो बट ऑब्वियस कौन से साइड को? डेबिट साइड। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट बट ऑब्वियस कौन से साइड को है? क्रेडिट। तो अमाउंट याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को ही जाएगा। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट परचेस में से माइनस होगा। तो मुझे बताओ परचेस का अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे या आउटर कॉलम में? इनर कॉलम में लिखना, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस करना, और जो भी आएगा वो आउटर कॉलम में लिख देना। ओके। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, तो अब सेल्स का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे? इनर कॉलम में। सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस करोगे और क्या कर दोगे सर? मेन अमाउंट आउटर कॉलम में लेके जाओगे। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट। रॉयल्टी क्या है? ट्रेडिंग है। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वैसी गलतियां कर रहे, चेक कर रहा हूं, रुको अभी तो मैं लेक्चर में था 2 मिनट से। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर सैलरी एंड वेजेस रहा तो P&L, वेजेस एंड सैलरी से चालू हुआ तो ऑलवेज कहा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। और डेबिट है तो बट ऑब्वियस डेबिट साइड को ही जाएगा। ऑफिस सैलरी टेंशन लेने का नहीं, P&L सर, क्योंकि वो जब तक फैक्ट्री नहीं देते, नॉर्मल सैलरी दिया तो भी P&L, ऑफिस सैलरी दिया तो भी P&L, अगर फैक्ट्री सैलरी देते तो कहा जाता बेटा? ट्रेडिंग। याद रखना। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपका असेट है, दैट इज बैलेंस शीट क्या मालिक? असेट। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी। और देखना डेबिट्स में असेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट को ही रहेगा और लाइबिलिटी वाला क्रेडिट में ही रहेगा, तो ये थोड़ा आपको हिंट मिल जाएगा यहां से। ऑफिस के इक्विपमेंट्स बैलेंस शीट असेट। मोटर वैन बैलेंस शीट असेट। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट। बैलेंस शीट असेट पूरा बोलो, सिर्फ असेट बोलोगे गन गन करोगे बाद में। बैलेंस शीट क्या? असेट। बैड डेट्स क्या मारूंगा? बैड डेट्स क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L।
एडवर्टीजमेंट, अभी डेबिट साइड को ही जाएगा, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड को जाएगा, उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश इन हैंड डेटर्स बैलेंस शीट एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है सर? रिजर्व फॉर बैड डेट्स। इसका एडजस्टमेंट दिया रहेगा, फिलहाल P&L में डालो कैसे क्या मैं आपको बताता हूँ। ये ओल्ड रिजर्व न्यू रिजर्व ये कंसेप्ट है, मैं आपको सिखाऊंगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, और कैपिटल क्या? बैलेंस शीट लायबिलिटी। एक चीज याद रखो बेटा, और एक कहानी बोलता हूँ, तुम्हारा बैलेंस शीट क्यों टैली होगा पता है? फाइनल अकाउंट, क्योंकि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड इज इक्वल टू क्या बेटा? ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। और अगर ट्रायल बैलेंस टैली है और तुम गलतियां नहीं करो तो फाइनल अकाउंट क्या आना चाहिए? टैली होना चाहिए, दिक्कत नहीं। इसी अमाउंट पे होगा जरूरी नहीं है, लेकिन ये रीजन है कि क्यों होता है। अब आपको उन्होंने क्या दिया? एडजस्टमेंट दिया। अब बेटा एडजस्टमेंट ये अलग फंडा है। अलग फंडा है क्या मतलब? इसमें आप देखोगे तो मैं एक काम करता हूं, एक काम करो, ये अपना सम है ना, हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। आरडीडी का भी एडजस्टमेंट है। आप लोग एक काम करना, राइट नाउ इसे P&L के कौन से साइड को लिखना? क्रेडिट साइड। नहीं तो एक काम करो, वही चीज होगी, मतलब उतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सभी चीज होगी करके। आपका और उनका आंसर मैच नहीं होगा अभी, क्योंकि उन्होंने क्या दिए? एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट तो सिखाना है अभी सर। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाते हैं, बहुत सारी बात है। तुम इसे कंसिडर नहीं करोगे, तुम इसे कंसिडर नहीं करोगे, तुम इसे कंसिडर नहीं करोगे, तो आज हम ये चीजों करने ही वाले। तो तुम्हारा ऐसे होगा ही नहीं कि हमारा आंसर कॉपी कर लिया, उनका आंसर जिसने देखा उसका सम गलत, उनका देखना ही नहीं। अपने इतना क्या है ना, ट्रेडिंग पे अपने हिसाब से करेंगे। सिर्फ पहली एडजस्टमेंट हम देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 19,000, मार्केट वैल्यू 20,000। लेकिन हमारा रूल है क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेते हैं हम? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा प्राइस लेंगे हम? 19,000। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को भी कितना जाएगा? 19, और बैलेंस शीट के असेट साइड को भी कितना जाएगा? 19,000। ये 20,000 दे लेने का नहीं। क्यों? क्योंकि रूल है क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज लोअर। सर ये विदाउट एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं सर, इसका क्या किया हो तो बाद में बताऊंगा ना मैं। ये विद एडजस्टमेंट है, पहले मुझे सिखाना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट मतलब क्या, वो बताऊंगा। लेकिन मैं आपको अब समय देता हूं, ऑनलाइन वालों एज वेल एज ऑफलाइन वालों। आपको ये जो मैंने किया है ना, फटाफट 3 फॉर्मेट बनाने के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या? बैलेंस शीट। कौन सी एडजस्टमेंट यूज करोगे? सिर्फ पहली, बाकी एडजस्टमेंट को देखने का नहीं। आपका आंसर अलग आएगा। बताओ मुझे क्या आता है? 15 मिनट का समय है एवरीवन, वेट, फिर हम देख लेंगे ऑनलाइन वालों के साथ आंसर मैच कर लेंगे। चलो ऑनलाइन वालों आप भी करो फटाफट। विदाउट एडजस्टमेंट वाला सम है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट के इफेक्ट मुझे बताने हैं, तब जाके समझेगा। चलो फटाफट इतना तो करो, और फिर मैं आंसर बता दूंगा कि क्या आया। ये लेक्चर यहाँ पे से पॉज कर रहा हूं। तो अभी जो मैंने आपको सॉल्व करने को कहा है, ये जो एडजस्टमेंट है ना बेटा, ये तो हमें पढ़नी है। एडजस्टमेंट क्या होती है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके असेट पे डिप्रिसिएशन लग गए। अब वहां पे दिया होता है कि बिल्डिंग पे 5% डिप्रिसिएशन, 10% डिप्रिसिएशन। तो हम क्या करते हैं? बिल्डिंग में से उतना अमाउंट रिड्यूस करते हैं, तो एक इफेक्ट चला जाता है बैलेंस शीट में। असेट में से हम अमाउंट माइनस करते हैं। अब आपको जितना समझेगा उतना ध्यान दो, बाकी मैं अगले लेक्चर में पूरा एडजस्टमेंट का ही बताऊंगा, और आज ही बताऊंगा। तो एक तो हो जाता है सर कि एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? हमेशा दो इफेक्ट। मतलब क्या? एक जाएगा बैलेंस शीट, और कुछ कुछ केसेस में, मतलब एक आपको जनरल बता रहा हूं, और एक बैलेंस ट्रेडिंग नहीं तो P&L जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन किधर जाता है? P&L में। तो आपको जब 10%, 1 लाख पे आपने 10,000 डिप्रिसिएशन निकाला, तो बिल्डिंग बैलेंस शीट में 1 लाख में से 10,000 माइनस करोगे तो आउटर साइड 90,000 जाएगा, और ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? P&L में, डेबिट साइड को, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ऐसा वो चीज है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, और जब मैं सिखाऊंगा तब जो आप ये सम कर रहे हो ना, वो उनके हिसाब से मैच होगा। अभी जो मैंने आपको कहा, आपको मैंने क्या कहा बेटा कि ये जो मैंने मार्क करके दिया है, कौन सा? सेकंड इलिस्ट्रेशन ना वो, हाँ, सेकंड में जो मैंने आपको कहा, ओपनिंग डेबिट साइड को डाल दो ट्रेडिंग में, सैलरी तो P&L में पोस्ट कर दीजिए, असेट साइड को लिखिए, लाइबिलिटी साइड को लिखिए। ये सब करने के बाद आपको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। आपका आंसर डिफरेंट आएगा, बट अगर आपका बैलेंस शीट टैली हुआ तो सब सही है। तो ये क्या था सर? ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं, अभी यूज मत करो, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है।
तो एक इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को, एक इफेक्ट जाता है सैलरी में ऐड। अब ये क्या मैंने सिखाया नहीं इसलिए बताऊंगा, लेकिन सिंपल है, दो इफेक्ट जाएंगे। प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। अगर आप खर्चा एडवांस में पेड करते हो तो एक असेट साइड को जाता है और एक माइनस, ये दो इफेक्ट है। क्या आप एक ट्रेडिंग में जाएगा, एक बैलेंस शीट में। और डिप्रिसिएशन मैंने बताया कि इन सब में से डिप्रिसिएशन माइनस होगा, और एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, P&L में डेबिट साइड को टू डिप्रिसिएशन। बस ऐसा ही है। लेकिन हम आज के इस पॉइंट पे क्या नहीं कर रहे, ये तीन एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। हम सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हैं आज, क्लोजिंग स्टॉक को। उसमें क्या, विचएवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट जाएंगे, दो, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट को, एक बैलेंस शीट के असेट को। और फिर भी तुम्हारा आंसर मैच होगा, उनके आंसर से तो नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मैच नहीं होगा, नेट प्रॉफिट या लॉस वो मैच नहीं होगा, बट आंसर मतलब बैलेंस शीट क्या होगा, टैली होगी। समझा, कंफ्यूज मत होना। उनका तुम रेफर करने जाओगे, बोलोगे सर उनका प्रॉफिट तो अलग आया, अलग ही आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स दिए होंगे उन्होंने, हम लोग दे नहीं रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि अपने हिसाब से जाइए, नॉर्मल पोस्टिंग कीजिए। आपका ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आने के बाद कब सही होगा, अगर आपका बैलेंस शीट क्या हुआ, टैली, इक्वल, असेट साइड इज इक्वल टू व्हाट, लायबिलिटी साइड। तो यहां पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच।